आइए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। क्लास 10th की पोयम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई फायर एंड आइस एक सांकेतिक पोयम है। इसमें संकेत दिया गया है। The poet wants to aware the humanity। जो कवि है वह मानवता को सावधान करना चाहता है। That the world will destroy। कहता है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी one day, एक दिन। As a result of human misdeeds। आदमी के गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप। पोएट कहता है कि आदमी के गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी। द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर। कवि ने फायर की तुलना यहाँ डिजायर से, महत्वाकांक्षा से, अर्थात आदमी की लालच से किया है। एंड आइस विथ हेटर्ड। और आइस की तुलना घृणा भाव से किया है। बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। दोनों, चाहे फायर हो चाहे आइस हो, चाहे आदमी की डिजायर हो चाहे हेट भावना हो, दोनों ही आदमी की बुद्धि को विचलित करने वाले हैं। दोनों ही आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले हैं। These are growing with enormous speed। ये greediness and hatred means आदमी की महत्वाकांक्षा, लालच, और ये द्वेष भावना दोनों ही बड़े असाधारण गति से बढ़ रहे हैं। लिखा These are growing with enormous speed। दोनों ही असाधारण गति से बढ़ रहे हैं। If we do not control them। यदि हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं, यदि हम अपनी लालच पर नियंत्रण नहीं करते हैं और द्वेष भावना को अपने अंदर से समाप्त नहीं करते हैं, रोकते नहीं हैं, The world will destroy। तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। अर्थात आदमी की लालच के कारण और आदमी के द्वेष भावना के कारण दुनिया का एक दिन अंत हो जाएगा। इस पोयम में कवि ने दुनिया के अंत का दो रीजन बताया, एक फायर और एक आइस। फायर का कंपैरिजन उसने कर दिया आदमी की डिजायर से, महत्वाकांक्षा से, मीन्स उसकी लालच से, और आइस का कंपैरिजन कर दिया हेटर्ड से, मीन्स आदमी की द्वेष भावना से। इस तरह से कवि कहता है कि आदमी की लालच और उसका द्वेष भाव दोनों ही दुनिया को एक दिन समाप्त कर देगा।